नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ऊना में 4 माह में 47 मेगावाट सौर परियोजना का उत्पादन होगा शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भंजाल में सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिमाचल प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और ऊना जिले में कांग्रेस सरकार के सत्तासीन होने के उपरांत सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट 8 माह में तैयार होकर विद्युत उत्पादन कर रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक राकेश कालिया की मांग पर इस परियोजना को गगरेट में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने दशकों उपरांत इस दृष्टि से कदम रखा कि सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक दोहन कर सकें। इस कड़ी में आगामी 4 माह में ऊना प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो। मिल्कफेड का दूध 2 रुपए, देसी घी इतने रुपए महंगा। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने राष्ट्रीय स्तर की बड़ी कंपनीज द्वारा डेयरी उत्पादों में की गई वृद्धि के बाद अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड का सेल दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई, जिसके बाद मिल्कफेड का दूध काउंटर्स पर 51 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। इससे पूर्व मिल्कफेड का दूध 49 रुपए प्रति लीटर के रेट से बिक रहा था। बड़ी कीमतें विगत जून माह के आखिरी सप्ताह से लागू हो चुकी हैं। मिल्कफेड का हिम देसी घी भी अब सीधे 50 रुपए महंगा हुआ। हिम घी कीमतें 1 लीटर की 620 से बढ़कर 670 हो गई हैं। मिल्कफेड द्वारा शुद्ध दूध व घी का उत्पादन किया जाता है। खुशखबरी, अब और रोमांचक होगी जू की सफारी। श्री रेणुका जी चिड़ियाघर में जल्द दिखेंगी बाघों की जोड़ियां। श्री रेणुका जी चिड़ियाघर में बाघों की जोड़ी को लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वन्य प्राणी विंग ने बाघों की जोड़ी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लाने की योजना बनाई है। दोनों ही राज्यों के संबंधित अधिकारियों से चर्चा भी की गई। श्री रेणुका जी में बाघों का बाड़ा बनाने के लिए काम तेजी से किया जा रहा है। इस काम को बरसात के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य था। इसके बनने के बाद दिसंबर तक बाघों को लाया जाना प्रस्तावित है। हिमाचल के गांव शहरों को बनेगी एक विकास योजना। अब पूरे हिमाचल का डेवलपमेंट प्लान बनाने की दिशा में राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार आगे बढ़ रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैंडेट क्लियर है कि संभावित आपदाओं से सुरक्षा के मद्देनजर ये बेहद आवश्यक हो गया है। टीसीपी में ग्राम और नियोजन दोनों ही आते हैं। ऐसे में गांव और शहर की सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश का एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की योजना है। राज्य सरकार टीसीपी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। टीसीपी नियमानुसार ही लैंड डेवलपमेंट होगी और निर्माण कार्य भी। दरअसल अनियोजित निर्माण की वजह से बरसात के मौसम में भारी बारिश के चलते दुर्घटनाओं का अंदेशा रहता है। नए स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी का फाइनल प्रपोजल तैयार, सरकार को मंजूरी के लिए भेजा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने नई स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी का फाइनल प्रपोजल तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रपोजल को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद प्रदेश में इस पॉलिसी के तहत टीचर अवार्ड के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये पॉलिसी रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। इसमें शिक्षक का सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट देखा जाएगा। विभाग ने इस बार इसमें कई बदलाव किए। रिजल्ट के अलावा शिक्षक की ACR, कक्षा में एनरोलमेंट, गुणात्मक शिक्षा के लिए शिक्षक ने क्या असाधारण कार्य किए हैं ये भी देखा जाएगा। जब पेड़ कट रहे थे तब क्या कर रहा था वन विभाग। प्रदेश हाईकोर्ट ने वन विभाग के कर्मचारियों की अनदेखी के कारण फॉरेस्ट रेस्ट हाउस चैलचौक मंडी के नजदीक सैकड़ों पेड़ काटकर एक बड़ा मैदान बनाए जाने को गंभीरता से लिया। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पूछा कि पेड़ कटान के समय तैनात वन कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। ये भी पूछा गया कि जब पेड़ कट रहे थे तो वन विभाग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कैसे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के साथ का बहुत बड़ा भाग बिना वन विभाग की जानकारी के खाली कर दिया गया। अग्निवीर केंद्र सरकार की एक लंगड़ी योजना, देश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा खामियाजा। अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की एक लंगड़ी योजना है और आज भी इस योजना में कई कमियां हैं। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुल्लू और लाहौल एक्स सर्विस लीग के चेयरमैन ब्रिगेडियर TS ठाकुर ने ये बात कही।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू करने से पहले कोई विचार नहीं किया और देश के युवाओं को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जून 2022 में केंद्र सरकार ने इस योजना को लाया और 4 साल के लिए इस योजना में युवाओं की नौकरी होगी। इसमें 75% युवाओं को वापस घर आना होगा और मात्र 25% युवा ही सेना में रोजगार हासिल कर सकेंगे। हिमाचल के उद्यमी ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को 1.1 करोड़ रुपए किए दान। हिमाचल के उद्यमी महेंद्र शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी के चरणों में 1 करोड़ 1 लाख रुपए लंगर के लिए दान स्वरूप भेंट किए हैं। इस राशि से त्रिकुटा की पहाड़ियों में स्थित श्री माता वैष्णो देवी के भवन गुफा मंदिर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को आने वाले 6 सालों तक प्रत्येक वीरवार मुफ्त भोजन उपलब्ध होगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा को 1 करोड़ 1 लाख रुपए की धनराशि का पंजाब नेशनल बैंक का ड्राफ्ट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग को दी। सेब और ड्रैगन फ्रूट छोड़ो, एवोकाडो फल बदल रहा हिमाचल के किसानों की किस्मत, कीमत जानकर रह जाएंगे दंग। एवोकाडो यानी पर्सिया अमेरिकन एक अनोखा फल है। इसके गूदे में तेल होता है जिसकी मात्रा किस्म के आधार पर 13 से 25% तक हो सकती है, इसलिए इस फल को बटर फ्रूट भी कहा जाता है। इसके गूदे में मक्खन जैसी बनावट होती है। फलों में एवोकाडो सबसे अधिक पौष्टिक होता है। ये फल 500 से 600 रुपए प्रति किलोग्राम या 100 से 125 रुपए प्रति फल बाजार में बिकता है। एवोकाडो हिमाचलियों की तकदीर बदलने के साथ तस्वीर बनेगा। पांगी में पर्यटन को लगेंगे पंख, सुराल धार में पैराग्लाइडिंग का ट्रायल सफल। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी के पर्यटन स्थल सुराल में पैराग्लाइडिंग की कवायद शुरू हो गई। घाटी के सुराल में 2 दिनों से पैराग्लाइडिंग के ट्रायल चल रहे हैं। सुराल धार से पैराग्लाइडर ने उड़ान भरी और वालीन मैदान में सफल लैंडिंग हुई। जिले के खजियार से सीनियर पायलट विकास की अगुवाई में एक टीम पांगी घाटी में पैराग्लाइडिंग साइट की तलाश कर रही है, जिसमें कुमार व परमार साइट को रिजेक्ट किया गया है। वहीं सुराल के वालीन मैदान के लिए सफल ट्रायल किया गया। सुराल भटौरी में पैराग्लाइडिंग की काफी संभावनाएं हैं। सुराल वैली में कुदरत का वाटरफॉल हर साल पर्यटकों की अपनी ओर आकर्षित करता है। ऊना बस स्टैंड के अंदर एचआरटीसी बस चालक के साथ हुई मारपीट, हमलावर हुए फरार। ऊना बस स्टैंड पर एचआरटीसी बस के ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के अंदर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप पर देहरा बस डिपो के चालक की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। मारपीट में बस चालक घायल हुआ। घायल बस चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सरकार ने जल्दबाजी में यूनिवर्सल कार्टन किया जरूरी, बागवान और आड़ती परेशान। सेब के सीजन की शुरुआत हो गई है। भाजपा की सरकार में बागवानों के लिए यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचने की पहल की गई थी। कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने बिना पूरी तैयारी के यूनिवर्सल कार्टन में सेब खरीद को अनिवार्य कर दिया। सभी बागवानों के पास हजारों की संख्या में टेलीस्कोपिक कार्टन पहले से पड़े हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। सरकार टेलीस्कोपिक कार्टन को बागवानों से उचित मुआवजा देकर वापस ले, जिससे बागवानों को सेब के सीजन की शुरुआत में ही राहत मिले। छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक निलंबित। स्कूल की सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी पर भी होगा एक्शन। उपमंडल जवाली के एक सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। छात्रा के परिजनों ने शिक्षक पर छेड़छाड़ के कुछ दिन पहले आरोप लगाए थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने बीपीईओ प्रभात चंद्र पावा को इसकी जांच सौंपी। अफीम तस्करी का मुख्य सरगना गिरफ्तार। बैंक खातों से 3.40 करोड़ का ट्रांजैक्शन। शिमला जिले के तहत ठियोग पुलिस ने नशे की अवैध कारोबार हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी के सरगना को गिरफ्तार किया। अफीम तस्करी का ये सरगना नेपाल का रहने वाला है और जिले के नारकंडा में रहकर अफीम तस्करी का कारोबार कर रहा था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।